Hello everyone, my name is Kirti and I am a student of BSc Chemistry Honor second year। तो आज की इस वीडियो में हम लेंथेनोइड्स का ओवरव्यू करेंगे। लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स का पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक पता करेंगे, उसके बाद जो हम जनरली आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो लेंथेनोइड्स के बारे में है। तो लेंथेनोइड्स होते क्या हैं? लेंथेनोइड्स या जो हमारे एफ ब्लॉक लेंथेनोइड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनाइड्स भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में। अब जो हमारी 5D सीरीज़ है और जो हमारी 6D सीरीज़ है, हमारी 5D सीरीज़ स्टार्ट होती है लेंथेनम से और हमारी 6D सीरीज़ स्टार्ट होती है एक्टिनियम से। और लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंथेनोइड्स बोलते हैं, और एक्टिनोइड के बाद जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्टिनोइड्स बोलते हैं। अब जो लेंथेनियम और होफनियम होता है और जो एक्टिनोइड्स और RF होता है, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है या हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम फिल करते हैं पेनल्टीमेट शेल में। पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है? N-1D शेल। और अल्टीमेट शेल हमारी कौन सी होती है? वैलेंस शेल। यानी कि ये जो हमारे स्टार्टिंग में तो जो 5D सीरीज़ उसकी स्टार्टिंग में तो क्या आता है? लेंथेनियम आता है, और जो एंड में उसके आता है यानी कि 72 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? होफनियम का होता है। तो लेंथेनियम और होफनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है या जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पेनल्टीमेट शेल में फिल करते हैं। और सिमिलरली विद 6D सीरीज़। बट जो इसके और इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स हमारे आते हैं और इसके बीच में जो हमारे 14 एलिमेंट्स आते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना उनको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल में फिल करते हैं, यानी कि N-2f ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि लेंथेनियम और होफनियम यानी कि स्टार्टिंग सीरीज़ के स्टार्टिंग और लास्ट वाले एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, और जो हमारे इन बिटवीन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में हम फिल करते हैं। अब एक होता है अल्टीमेट शेल, एक होता है पेनल्टीमेट शेल और एक होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो अल्टीमेट शेल कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल अगर n=6 है तो 6 में अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो वो अल्टीमेट शेल में फिल हो रहा है। अगर हम 5 में कर रहे हैं तो पेनल्टीमेट में हो रहा है, और उससे भी अंदर वाले यानी कि हम 4 में फिल कर रहे हैं तो वो एंटी पेनल्टीमेट हो जाता है। तो अब जो हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS 0 से 2, N-1D 0 to 1 एंड N-2F 0 to 14। और ये जो तीनों के तीनों हमारे ऑर्बिटल्स या जो शेल्स होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये वाला मान लो S अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो D एम्प्टी मिलेगा, D कम्प्लीटली फिल्ड है तो F एम्प्टी मिलेगा। और F भी सभी का कंप्लीट नहीं होता, कुछ एक एलिमेंट्स का ही कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारे एफ ब्लॉक की कन्फिग्रेशन होती है ये तीनों के तीनों शेल हमारे इनकम्प्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 14 एलिमेंट्स का नेक्स्ट टू लेंथेनियम एंटर करता है 4f को, यानी कि लेंथेनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स थे ना उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एंटर करेगा, और एक्टिनोइड्स का किस में एंटर करता है? 5f में एंटर करता है। लेंथेनियम इज़ वेरी मच सिमिलर टू 4f एलिमेंट्स। अब हमने ऊपर क्या देखा था कि इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेंथेनोइड बोलते हैं, और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्टिनोइड बोलते हैं। बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा लेंथेनियम है वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है ना वो सिमिलर होती हैं 4f एलिमेंट से, इसलिए हम इनको लेंथेनोइड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्टिनोइड्स, जो हमारा एक्टिनोइड होता है ना उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं 5f एलिमेंट के साथ। तो इसलिए जितने भी 5f एलिमेंट्स होते हैं या 60 सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्टिनोइड्स बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71 कैन बी शोन एज Ln। ये हमारे जो लेंथेनोइड्स उसका सिंबल है Ln, इसको हम Ln से शो कर देते हैं। अब हम बेसिकली ये तो हमने क्या डिस्कशन करा अभी कि बेसिक की एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, लेंथेनोइड्स क्या होते हैं। अब हम लेंथेनोइड्स की एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ज़्यादा नहीं करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है। तो कुछ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम किसकी? लेंथेनोइड्स की स्टडी करेंगे। तो जो लेंथेनोइड्स होते हैं हैव मच ईजियर केमिस्ट्री दैट इज़
दे ऑल हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि लैंथेनोइड्स के जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हालांकि कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं कुछ एलिमेंट्स, बट जो इनकी कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होते हैं। तो इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना ईजी होता है। और जबकि जो एक्टिनोइड्स हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनोइड सीरीज। तो इसमें सबसे पहली हमारी आती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ऑन गोइंग फ्रॉम लैंथेनियम टू ल्यूटेनियम and La3 positive ion to Le3 positive ion, a regular decrease in atomic radius and ionic radius is observed and it is also called as lengthenoid contraction। यानी कि जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करती चली जाती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब जैसा कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है, एस सब शेल उसके सबसे पास में होती है, फिर पी होती है, फिर डी होती है। तो न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो डी ब्लॉक के हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी अपनी तरफ न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है। बट अब शील्डिंग इफेक्ट भी होता है हमारे पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इनर पेयर इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, अब ये जो एस जो है न्यूक्लियस के सबसे पास में, तो ये नहीं चाहेगा कि किसी और शेल के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में रहें। तो ये क्या करेगा? उनको शील्ड करेगा, यानी कि एस और पी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन आ जाएगी। तो ये रिपल्शन कोज कर देता है, एस सबसे ज़्यादा रिपल्शन कोज करता है, फिर पी करता है, देन डी एंड एफ में तो ये ना के बराबर ही होती है, शील्डिंग इफेक्ट या इनर पेयर इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं। तो ये सिनेरियो हमारा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? अब देखो, डी एंड एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो वीकली रिपल्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। यानी कि मैंने क्या बोला था कि जो डी और एफ ब्लॉक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ये जो इनर पेयर इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है वो ना के बराबर शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा होता है। मान लो ये हमारा कोई एफ ऑर्बिटल है, इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इसका साइज़ ऑलरेडी इतना बड़ा होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में इतनी स्पेस होती है कि वो रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में लग ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से जो इनर पेयर इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। बट जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट क्योंकि इसका शेल का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि उनके बीच में कोई रिपल्शन बचती नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज़ करेंगे। तो प्रोटॉन इंक्रीज़ करेंगे तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करेगा इंक्रीज़, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता जाता है। अब इसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एज द एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन n-2f are weakly repelled by each other. Hence, as we add electron in n-2f orbital, there will be no change in size of orbital. But as number of electron increases, protons also increases in the nucleus, and due to closer n-2f orbital, the nucleus attract electron and atomic radius and ionic radius decreases. ठीक है, अब नेक्स्ट नोट एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट एलिमेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर नेटिव फॉर्म एंड ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो सिमिलर होने के कारण, ऑलमोस्ट सिमिलर होने के कारण ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर वो अपनी नेटिव फॉर्म में तो उनको सेपरेट करें, उनको सेपरेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और इस वजह से उनका साइज सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं। तो ये थी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अब नेक्स्ट हमारी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। Lanthanoids element have +3 as most common and stable oxidation state. Some elements show +2, +4 oxidation state as well due to stable electronic configuration। यानी कि जो 5D सीरीज़ होती है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, बट कुछ एलिमेंट्स जो हम +2 और +4 भी शो कर देते हैं टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यानी कि जैसे सीरियम हो गया, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है तो उसके एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे।
तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे ही वाई भी अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसके 4F में 14 एलिमेंट्स यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी कम्प्लीटली स्टेबलाइज हो जाएगा। और ऐसे ही Lb+4 में अगर 4F Lb+4 शो कर रहा है तो उसके F में भी 14 आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट 5D सीरीज़ का +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब या तो उसकी कन्फिग्रेशन अचीव करे 4F0 या 4F7 या 4F17, तभी वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज़ वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। अब जो एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं वो रिवर्ट बैक कर सकते हैं टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? जैसे सीरियम +4 है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन कर लेगा तो Ce+3 हो जाएगा, यानी कि उसका रिडक्शन हो गया। ऐसे ही Eu+2 है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन का हम गेन करा देते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा सीरियम है, क्योंकि वो रिडक्शन करा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हमारा Eu2 पॉजिटिव वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। Pr, Nd, Tb, Dy ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट ओनली इन देयर MO2 फॉर्म। ये सारे एलिमेंट्स भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बट अपनी MO2 फॉर्म में शो करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी नोट करने की, जो हमारा सीरियम +4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमारा Eu2 पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5D सीरीज़, यानी कि लेंथेनोइड्स के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, लस्चरस होते हैं एंड फर्निश्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर हार्ड, देयर हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा इनकी हार्डनेस भी इंक्रीज करती जाती है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, दैट इज़ फ्रॉम 1K to 16K। इसके इन बिटवीन इनका मेल्टिंग पॉइंट लाई करता है। जैसे कि SM एक एलिमेंट है समेरियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1633 केल्विन। नेक्स्ट क्या आती है? जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है F ऑर्बिटल का, उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √4s × s+1 + l × l+1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम 5D सीरीज़ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। Apart from spin of electron, the azimuthal quantum number should be taken into consideration because f orbital, that is n-2 f orbital, is deeper and closer to nucleus। यानी कि इसमें क्या बोला गया कि अजीमुथल क्वांटम नंबर तो हम लेंगे कंसिडरेशन में। क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा n-2 f ऑर्बिटल होता है वो डीपर होता है और क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसके अंदर काउंट करना होता है जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्या आती है? एलिमेंट विद 4F0 कन्फिग्रेशन एंड 4F14 कन्फिग्रेशन, यानी कि जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? किसी भी एलिमेंट जो है वो कलर शो क्यों करता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके फ्रॉम लोअर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मूव करता है तभी हमें कलर अपीयर होता है ना। बट ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये तो स्टेबल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अनस्टेबल क्यों होंगे? तो इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, हैंस दे डू नॉट शो एनी कलर, दे आर कलरलेस। एलिमेंट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन। अब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर शो क्यों करते हैं? ड्यू टू FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन की वजह से वो कलर शो करते हैं। अब नेक्स्ट आती है इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने एक फ्लो चार्ट सा बनाया है। तो जितने भी लेंथेनोइड्स के एलिमेंट होते हैं अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं। अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, X2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो LnX3 प्रोड्यूस करेंगे। Ln यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है। यहाँ पे भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेंगे। अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है एट 2773 केल्विन टेम्परेचर, ये अपने आप में एक बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो वो LnC2 एलिमेंट बनाएगा या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। अगर उसको हम हीट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ तो हमारा LnN बन जाएगा। अगर हीट कर देते हैं सल्फ़र के साथ तो Ln2S3 बन जाता है। अगर हम उसको बर्न कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा Ln2O3 बन के तैयार हो जाता है।
तो यही थी इसकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी ब्रीफ में इसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये ओवरव्यू था हमारा इस चैप्टर का। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।